अगर तुम्हारे कर्ली हेयर है तो किसी ना किसी ने तुम्हें बताया होगा या तुम कहीं से देखे होगे कि एक अच्छे कर्ल के लिए महंगा शैम्पू, कंडीशनर एंड महंगा हेयर प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज जाते हो एंड तुम्हारा बजट कम है तो हर महीने हेयर प्रोडक्ट्स के पीछे 2-3 हज़ार रुपये खर्च करना तो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सिंपल एंड इफेक्टिव अंडर 500 कर्ली हेयर रूटीन बताऊंगा जो कि प्रेजेंट फ्रेंडली भी है और एक्चुअली काम भी करता है। सो स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट दैट इज बेस वॉश शैम्पू। सबसे बड़ा गलती जो तुम करते हो, तुम रोज शैम्पू करते हो जिसकी वजह से तुम्हारा हेयर और भी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि कर्ली हेयर ऑलरेडी ही ड्राई होता है। इसीलिए आइडियल क्या है, हफ्ते में 1 से 2 बार शैम्पू करना। कोई हर्ष एंड सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना, गो फॉर माइल्ड शैम्पू। हाइलुरोनिक एसिड शैम्पू यूज़ कर सकते हो, लॉरियल पेरिस का या बेयर एनाटॉमी का भी यूज़ कर सकते हो। शैम्पू सिर्फ क्लीन करता है। अगर तुम शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ नहीं किए तो ठीक ये वैसा ही है कि नहा के मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना। अब आता है कंडीशनर। इसको बस लगाना नहीं है, इसको यूज़ भी करना है। कर्ली हेयर्स को मॉइस्चर चाहिए, इसलिए कंडीशनर को अपने हेयर के लेंथ पे लगाओ और उसके बाद फिंगर से डीटेंगल करो और हाँ, कंघी से विधि मत चालू कर देना। अब कंडीशनर लगा दिया, पर लगाने के बाद ही अगर धो दोगे तो तुम उसका आधा बेनिफिट्स डस्टबिन में फेंक दिए। अब आता है वो टेक्निक जो कर्ल्स को एक्चुअली जिंदा रखता है, स्क्वींस टू कंडीस। सुन के मूवी के नाम की तरह लग रहा है पर एक्चुअली सिंपल है। आपको करना क्या है, हेयर सोकिंग वेट होना चाहिए, कंडीशनर लगा हुआ है, अपने हाथ में थोड़ा पानी लेना और अपने हेयर को नीचे से ऊपर तक स्क्वींस करना। ये क्या करता है, अपने कर्ल्स में मॉइस्चर को पुश करता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रीजीनेस रिड्यूस होगा। अब तक तो तुमने कर्ल्स को हाइड्रेट कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर अभी स्टाइलिंग नहीं किया तो तुम्हारा सारा मेहनत कुछ मिनट में ही बर्बाद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टाइलिंग। अगर इसको स्किप कर दिया तो पूरा रूटीन वेस्ट हो जाएगा। ये वैसा ही हो जाएगा कि जिम जाके पिज़्ज़ा खा लेना। बेस्ट ऑप्शन क्या है, हेयर जेल। हाँ, सिंपल हेयर जेल अपने हाथ में लो, उसको रब करो, उसके बाद हेयर में अप्लाई करो और स्क्वींस करो। उसके बाद छोड़ दो, उसको ड्राई होने दो, टच नहीं करना। जेल आप बियर्डो या सेट वेट का ले सकते हो। जेल लगा दिया, ठीक है। अब यहीं से सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होता है, टी शर्ट प्लॉपिंग। नॉर्मल टॉवेल यूज़ नहीं करना है क्योंकि नॉर्मल टॉवेल कर्ल्स को ख़राब करता है। अब माइक्रोफाइबर टॉवेल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पुराना कॉटन शर्ट। उसको लेके अपने हेयर में पूरा रैप कर देना 15 to 20 मिनट्स और इसको बोलते हैं टी शर्ट प्लॉपिंग। इससे क्या होगा, फ्रीजीनेस रिड्यूस होगा, वॉल्यूम ज़्यादा आएगा और हेयर डेफिनेशन बेटर होगा। अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग पैनिक करते हैं। उनको लगता है कि उनका पूरा रूटीन वेस्ट हो गया। अपने रैप खोल दिया, उसके बाद क्या करना है, अपने हेयर को ड्राई करना है विथ हेयर ड्रायर। लो टू मीडियम हीट जाना, हाई हीट नहीं जाना, हेयर को डैमेज करता है। देखा जाएगा चिकन टिक्का बन गया। स्क्रंच आउट द क्रंच, SOTC। ड्राई होने के बाद हेयर थोड़ा हार्ड फील होगा और यहीं पे सभी लोग पैनिक करते हैं। पैनिक नहीं करना, इसको बोलते हैं कास्ट। अपने हाथ में 1-2 ड्रॉप ऑयल लेना, उसको स्क्वीज़ करना और अपने हेयर पे अप्लाई करना। अब आर्गन या आमंड ऑयल ले सकते हो। उसके बाद देखना कास्ट रिमूव हो गया है एंड एक सॉफ्ट कर्ल आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फ्रीजीनेस कम हो जाएगा, शाइन बढ़ जाएगा, हेयर डेफिनेशन बेटर हो जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। आई होप कर्ली हेयर को लेकर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है कि आप उसको कैसे मेंटेन करोगे। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं जो हमारा 500 था, तो शैम्पू लगभग 180 का आ जाएगा, कंडीशनर 200 का आ जाएगा और एक जेल 80 का आ जाएगा और टी शर्ट तो फ्री है। बस लगभग 450 to 500 का बजट आ रहा है, जो कि इफेक्टिव है और बजट फ्रेंडली भी। और कमेंट में मुझे ये बताना कि तुम्हारे कर्ली हेयर के साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। और अगर तुम ग्रूमिंग एंड सेल्फ केयर को साइंस के साथ समझना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल।